DH3 इस्लामाबाद में कौन-कौन सी कनेक्टिविटीज़ अभी रिसेंटली काम कर रही हैं? नेक्स्ट फ्यूचर में DH3 का क्या प्लान है? और आने वाले वक्त में ये जो आपकी जो न्यू आपके हमारे पास एंट्रेंसेस होंगी, इनकी लोकेशन कहाँ पे होगी? और सबसे बड़ा फ़ायदा किस-किस को होगा? तो अभी मैं बात करूँ रिसेंटली तो DH3 इस्लामाबाद में हमारे पास जो अभी इंस्टेंटली वो हमारे पास 2 एंट्रेंसेस हैं। एक जापान रोड से है, जो कि आप बैरिया फेज़ 8 से 7 से होके आते हैं, और दूसरा हमारे पास जो गीगा मॉल से आप वहाँ से इसके अपोज़िट हैं, वहाँ से आप इसकी एंट्रेंस आपको मिलती है। ये एंट्रेंसेस हैं, ये पुरानी एंट्रेंस हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ एंट्रेंस पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े वाइड रोड्स हैं यहाँ पे। और जापान रोड से जो है एवेन्यू 8 से आप एंटर होते हैं, और ये 80 फीट वाइड स्ट्रीट यहाँ पे आपको मिलती है। नेक्स्ट फ्यूचर की बात करूँ तो इसमें बहुत बड़ी हमारे पास जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आगोश के साथ। अगर आप देखें तो DH जो 2 का है, गेट नंबर 4 है, उसके अपोजिट से आगोश सोसाइटी है, वहाँ से अंदर से इसकी जो है वो आपको अप्रूवल मिल गई है, और उसके ऊपर जो है वो काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। और इसकी जो वो बात करूँ टचिंग पॉइंट की बात करूँ, जहाँ पे आके टच करेगा वो आपका DH3 सेक्टर ई है और सेक्टर ए है। यहाँ से आप विदिन 5 मिनट्स के अंदर आप DH रोड पे पहुँच सकते हैं, और विदिन 5 मिनट्स आप DH2 में भी एंटर हो सकते हैं। इसके बाद जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, और वो है DH3 सेक्टर के का न्यू पिंडी का, जहाँ से इसकी ऑलरेडी यहाँ पे जो लैंड है वो काफ़ी क्लियर हो चुकी है। और अगर मैं बात करूँ रफली, तो अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है आपके पास 4x4 गाड़ी है, तो आप आराम से इजीली वहाँ से भी इसको आप मीट अप कर सकते हैं। इसके बाद जो बड़ी यहाँ पे हमारे पास ब्रेक थ्रू आ रही है, वो ये है कि जो DH3 और बैरिया टाउन फेज़ 8 का सेक्टर पी है, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 450 मीटर्स के जो पैच है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके ऊपर भी काफ़ी तेज़ी से लैंड परचेजिंग का काम जारी है। जिस दिन ये कनेक्टिविटी होगी DH3 के लिए और बैरिया टाउन फेज़ 8 के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ी गेम चेंजर ये साबित हो सकता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो बड़े रोड्स हैं 120 फीट हैं, और इस रोड्स के आसपास बहुत बड़ी आपकी रेजिडेंशियल भी हैं और कमर्शियल भी हैं। इसकी बात करूँ, जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा रिंग रोड का, DH3 इस्लामाबाद होगा। क्योंकि DH3 की बात करूँ, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो रवाज चौक से हो रहा है, और वो इंसर्कल करेगा बैरिया टाउन DH3 को। वो आपका जो टचिंग पॉइंट होगा वो हो सकता है सेक्टर जे के साथ। यहाँ पे इसका कोई ना कोई आपको इंटरचेंज मिल सकता है। तो जहाँ पे अगर ये कनेक्टिविटी होती है तो ये बहुत बड़ा आपको बेनिफिट होगा। इसके बाद मैं बात करूँ गार्डन सिटी के अंदर से, जो उसका रास्ता आ रहा है बैरिया फेज 7 से आप एंटर होते हैं, तो आप जहाँ पे एंटर होते हैं DH3 के जो फर्स्ट बैरियर आता है, वहाँ पे आपको गार्डन सिटी के थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो राइट ना हमारे पास तकरीबन 7 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे DH3 की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो DH3 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कम्युनिटी बनने जा रही है। और जैसे जैसे जहाँ पे डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, यहाँ पे प्राइसेस में, यहाँ पे आपको खासतौर पे एंड यूज़र्स की बात करूँ तो बहुत तेज़ी से आपको देखने को इजाफा मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी इंसाइडर से रब्ता करें, जो कि सबसे पहला रियल एस्टेट ऑफिस है यहाँ पे, और हम पूरी कोशिश करते हैं क्लाइंट्स को बेस्ट से बेस्ट डील लेके देने की।